आज जो हम नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं वो है आपका स्क्वायर। अब स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं 1 से लेके 1000 तक सिर्फ 5 से 10 सेकंड में हम निकाल देंगे स्क्वायर। देखिए इसकी कंडीशन क्या है। कंडीशन टू बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इफ ए नंबर इंड विथ 2378। अगर जो किसी भी स्क्वायर के लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट 2378 आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। एक बात, इफ यूनिट डिजिट इज 5, अगर जो उसकी यूनिट डिजिट 5 है और स्क्वायर निकालते हैं तो उसका 10th डिजिट मतलब दूसरा यूनिट डिजिट के बाद 10th डिजिट आपका होगा हमेशा क्या होगा, ऑलवेज 2 होगा। ठीक है। अब ये मेरा है 11, इसका स्क्वायर तो हम थोड़ा सा याद कर लेंगे एक बार। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 169, 14 25, 256, 289, 324, 361, 400। मतलब ये स्क्वायर हम 441, 484, 484, 529, 576, 625, 676, 729, 729, 784, 841, 900 स्क्वायर करेंगे 30 इंटू 30 मेरा 900 आ जाएगा। 961, 1024, 1024, 1089, 1089, 1156। अब देखिए यहाँ 35 फिर आया, यहाँ 15 था, यहाँ 25, यहाँ 35। अब इन सब का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जिस नंबर के लास्ट में 5 रहता है उसके अगले वाले नंबर, जिस नंबर के लास्ट में 5 है उसके सामने जो यूनिट 10th डिजिट है उसको देखेंगे। जैसे यहाँ पे 3 है तो इसके अगले नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे, 3 4 जा 12, तो यहाँ हो जाएगा 12। और 25, 5 का स्क्वायर 25, ये सब में कॉमन रहेगा। 36, 96, 1369, 44, 40, 40 गुणे 39, 1521, 40 गुणे 40, 1600। देखिए ये तो रहा, हम जो है इसको रट लिए हैं। अब हम बिना इसको रटे मान लेते हैं 40 तक तो हमने रट लिया, और इसके आगे नंबर का हमें स्क्वायर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, रट तो सकते नहीं 1 से लेके 1000 तक। तो हम इसको आसानी से कैसे करेंगे, देखिए अब मान लेते हैं इसी में से किसी का स्क्वायर ले लेते हैं, हमको याद नहीं है, चलो 57 ले लेते हैं। 57 का स्क्वायर यहाँ दिया गया है, 57 का स्क्वायर हमें निकालना है। अब ये हमको याद तो है नहीं पहले से, तो हम क्या करेंगे, पहले क्या देखेंगे 5 का स्क्वायर कितना होता है। 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पे देखेंगे 7 का स्क्वायर, 5 और 7 दोनों का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर 7 25 हो गया, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। इतना हो गया, हमने स्क्वायर निकाल लिया। अब यहाँ पे 5 और 2 का मल्टीप्लाई, 5 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 जा 35, इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई और फिर 2 से भी मल्टीप्लाई, जो स्क्वायर है इसमें भी करेंगे। 5 7 जा 35 और 35 2 जा 70। अब यहाँ पे एक क्रॉस लगा के यहाँ 70 जो है ऐड कर देंगे, यहाँ 9 हो गया, यहाँ हो जाएगा 4, ये 7 5 12, 12 हो गया, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ इसका आंसर आ जाएगा 32 40
9, इसका स्क्वायर निकाल के आप लोग चेक कर सकते हैं। ये तो हो गया। और दूसरा नंबर निकालना है, जैसे 58 हो गया, या 68 का स्क्वायर हमें निकालना हुआ, 68 का स्क्वायर हमें निकालना हुआ। अब यहाँ क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 6 का स्क्वायर लिखेंगे 36, 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया। अब क्या करेंगे, 6 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, 48 2 जा 96, ये क्रॉस लगा के यहाँ 96 क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, 4 6 6 प्लस 6 यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ 6 प्लस 9 15 प्लस 1 16, यहाँ एक करीब 4 6 2 4, ठीक, 2 3 और लगा देते हैं, 97, 97 का स्क्वायर हमें निकालना हो तो पहले क्या लिखेंगे, 9 का स्क्वायर लिखेंगे, 9 का स्क्वायर 81, और यहाँ 7 का स्क्वायर 49, ये हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 81 49। अब 9 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, और 2 का मल्टीप्लाई 63 में करेंगे, कितना आएगा 126, 126, एक क्रॉस लगा कि 126 लिख देंगे, ऐड कर लेंगे, 9 यहाँ हो जाएगा 10, 3 प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ 9, 9409, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से एक और कर लेते हैं, जैसे 88 का स्क्वायर है, 88 का हमें स्क्वायर निकालना है। अब इसमें क्या करेंगे, पहले हम 8 का स्क्वायर लिखेंगे 64, और यहाँ 64 64 64 लिख दिया। अब 8 8 जा 64, और 64 2 जा 64 2 जा कितना होगा, 64 2 जा 128, 128, 128, यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, यहाँ हो जाएगा 7 7 4 4, ये आप चेक कर सकते हैं, इतना हो गया। अब इसके आगे हमें निकालना, ये तो था 2 डिजिट का, 2 डिजिट में हम पहले दोनों नंबर का स्क्वायर करते हैं, फिर आपस में सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं, मेरा स्क्वायर आ जाता है। अब ये आपको ये सब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो लिखा हुआ है इसको रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब मान लेते हैं 100 से ज्यादा हो, 3 डिजिट में हो, तब क्या करेंगे, जैसे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 103 है, 103 का स्क्वायर निकालना है, तब क्या करेंगे, अब ये तो 2 डिजिट से ज्यादा हो गया, अब इसमें अलग अलग कर नहीं सकते, तो इसमें देखेंगे 100 के नियर अबाउट, 100 से कितना ज्यादा है, 103 प्लस 3, मतलब 100 से 3 ज्यादा है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे 103 और प्लस 3, और यहाँ फिर लिख देंगे 3 का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ 103 प्लस 3 106, और 3 का स्क्वायर कितना है 09, तो यहाँ हम 09 और लिख देंगे, 09, 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन हम एक स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो 0 लगा के फिर 9 लगाएंगे। और मान लेते हैं 111 आ जाता है, 111 का नहीं लेते हैं, इसका तो ट्रिक लग जाएगा। 108 का स्क्वायर निकालना हो, तो ये 108 तो पहले से है, 108 100 से कितना ज्यादा है 8, 8 ज्यादा है, और यहाँ 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर भी कर देंगे, 108 प्लस 8 116 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर कितना है 64, ठीक है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 11664 हो जाएगा। ऐसे ही अब इससे भी आसान एक तरीका बताते हैं आप, हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 121 प्लस
21 स्लैश यहाँ 21 का स्क्वायर लगा देंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 142, और यहाँ क्या है 21 का स्क्वायर 441 होगा, 441। अब यहाँ पे देखिए 3 डिजिट आ गया, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 142 प्लस 4 6, यहाँ हो जाएगा 41, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये तो था फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, जिससे कि हम 1000 तक स्क्वायर निकाल ले जाएं। 100 सेकेंड 303 ले लिए, इसका स्क्वायर हमें निकालना है, 203 का स्क्वायर हमें निकालना है। तो इसमें 200 में कितना ऐड कर दे और कितना सब्ट्रैक्ट कर दे, 3 ऐड कर देंगे और 3 जो है इसमें सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। 3 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 200 हो जाएगा इनटू, अब यहाँ पे 200 हो गया, अब 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा 206 हो जाएगा, इतना हुआ। अब ये भी चेक करना है, जो नंबर ऐड कर रहे हैं उसका स्क्वायर हम किनारे लिख देंगे। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होता, लेकिन हम क्या लिखेंगे 09 लिख देंगे। ये देखिए, अगर जो 2 डिजिट हम दोनों को एक साथ बगल में लिखना चाहेंगे तो हमें 100 से डिवाइड करना, उतने जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से हमने डिवाइड कर दिया, अब ये 0 0 दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, और 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, और 2 इंटू 0 0 होगा, लेकिन 1 कैरी बचा हुआ है 1 हो जाएगा, और 2 2 जा 4, इतना हुआ। अब देखेंगे यहाँ पे ये 09 है, एज इट इज यहाँ नोट कर देंगे। ठीक, ये आपका स्क्वायर हो गया। ये 203, इसके बाद कोई नंबर और ले लेते हैं, 295 296 ले लेते हैं, 296। ये देखेंगे ऐसा कोई नंबर लेंगे जो जिसके नजदीक कोई जीरो आता हो, जैसे 296 है, इसके नजदीक कौन सा आएगा 300 आएगा, तो हम 300 लेंगे। मान लेते हैं 346 होता या 334 होता, तो हम 250 लेते। यहाँ क्या हम लेंगे 300 लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 300। कितना ऐड किए हैं, तो 4 ऐड किए हैं, तो यहाँ हो जाएगा 300। सब्ट्रैक्ट कितना करना पड़ेगा 4 ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 292 हो जाएगा, इतना हो गया। अब ये देखेंगे जो नंबर ऐड किए या सब्ट्रैक्ट किए हैं उसी का स्क्वायर हम बगल में लिख देंगे। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, ये 16 हो जाएगा। 16 2 डिजिट है ना, यहाँ हम 2 डिजिट से डिवाइड कर दें, 2 डिजिट से क्या करें हम यहाँ डिवाइड कर दें, 2 डिजिट मतलब 2 जीरो से हम डिवाइड कर देंगे, ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, 2 बचा, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8 8 76, यहाँ 16 बगल में लगा देंगे, ये आपका स्क्वायर निकल के आ जाएगा। चलिए ये हो गया। कोई नंबर और हम लेते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ 438 है, 438 का स्क्वायर हमें निकालना है। 430 इसके नजदीक कौन सा नंबर आएगा 450 आएगा, तो यहाँ हम कौन सा नंबर लेंगे 450 लेंगे। 450 कितना ऐड किए हैं कि 450 आया है, हम ऐड किए हैं इसमें 12 ऐड किए हैं तो आया है, और 12 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। 12 जब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 8 माइनस 2 हो जाएगा 6, यहाँ 3 माइनस 1 2 426 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया। ठीक, ना तो समझ में आएगा। अब हम अगर जो जितने जीरो से डिवाइड करेंगे
उतना नंबर हमें वहां डायरेक्टली लेना है। ठीक, यहाँ देखिए क्या है 45। 45 मान लेते हैं हम यहाँ 100 से डिवाइड कर दें, इसी में 100 से डिवाइड करें, टू ही डिजिट तक ले पाएंगे 100 से डिवाइड करेंगे। यहाँ इसको हम 45 को 9 इंटू 5 लिख सकते हैं, और 10 तो है पहले से ही 10 इंटू, अब इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 यहाँ मल्टीपल ले लिए, 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये इतना हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा, डिवाइड बाई कितना है 100 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5 और 2 मिलकर के कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, ये और ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई हम 213 में करेंगे, 9 3 जा 27 और 9 1 जा 9 प्लस 2, 9 प्लस 2 11 और 9 2 जा 18 प्लस 1 19 हो गया। यहाँ देखिए हम 144 टू ही डिजिट 2 ही लिए हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 4 तो लिख देंगे, 4 तो लिख दिया जाएगा, लेकिन 1 जो बचा है इसमें ऐड हो जाएगा, इसी में ऐड होकर के लिख देंगे, इसका हो जाएगा 1970, 1 ऐड करेंगे यहाँ 18 हो जाएगा, यहाँ 4 ये हो गया आपका 438 का स्क्वायर, इतना हो गया। अब इसके आगे कोई नंबर मान लेते हैं 1000 के करीब आ जाए, कोई भी 1000 के करीब आ जाए, 992 ये आ गया, 992 का स्क्वायर हमें निकालना है। तब क्या करेंगे हम, इसमें 992 है तो ये कितना कम है, 8 की कमी, 8 ऐड कर देंगे, और 8 जो है सब्ट्रैक्ट कर, 8 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक, और 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 माइनस 8 हो जाएगा 4 और यहाँ 8 बचेगा 984 हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइड बाई यहाँ 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। अब हम यहाँ 2 डिजिट है, 2 डिजिट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9840 ये, और यहाँ 64। ठीक, और कोई नंबर 523 ले लेते हैं, 523 इसका स्क्वायर हमें निकालना, 523 का स्क्वायर निकालना हमें। क्या करेंगे, ये किस नंबर के नजदीक आता है, 500 के नजदीक आता है, तो यहाँ हम ले लेंगे कितना ऐड करना पड़ेगा, 23 ऐड करना पड़ेगा, और 23 जो है सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। 23 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये हो जाएगा 500, ऐड करेंगे 546 हो जाएगा, इंटू 546 हो गया 546, और फिर 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर होता है 529, ये बगल में लिख देंगे 529 होता है। ठीक है, 529। अब यहाँ हमें 3 डिजिट है, अगर जो हम चाहें 3 डिजिट से डिवाइड करना तो कर सकते हैं, यहाँ हो जाएगा 1000। ठीक, यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन यहाँ 5 इंटू, इसको हम देखिए यहाँ पे क्या नाम है, इवन डिजिट है, इवन, तो हम यहाँ 2 यहाँ तोड़ सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, यहाँ हो जाएगा डिवाइड बाई 10। अब 5 और 2 मिलकर के 10 बना देगा, इसको काट देंगे हम, यहाँ क्या हो जाएगा 273
और यहाँ 5 2 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? अब एक दो क्वेश्चन और कर देते हैं, फिर आपको कुछ इन्हीं स्क्वायर का ट्रिक्स बता देंगे। 3 का भी स्क्वायर आपको निकालना सिखा दें। 723 का स्क्वायर। अब ये देखेंगे किस नंबर के नजदीक आता है, 700 के नजदीक आता है, तो इसमें हम 23 ऐड कर देंगे और 23 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, यहाँ देखिए 23 जब ऐड करेंगे, ये पहले तो हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 700 इंटू, यहाँ 23 सब्ट्रैक्ट ऐड करेंगे तो हो जाएगा 746, ये हो गया 746। अब 23 का स्क्वायर 529 होता है। यहाँ बगल में हम लिख देंगे, कुछ स्क्वायर तो आपको याद होने ही चाहिए इस तरह के ट्रिक को लगाने के लिए। तो ये इतना हो गया। अब यहाँ 3 डिजिट है, तो हम 3 डिजिट है तो हम 3 जीरो से जो है डिवाइड कर देंगे, और नहीं तो ये तो कट तो रहा नहीं है, 7 से कटेगा नहीं, तो हम 2 ही डिजिट से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 2 डिजिट से डिवाइड किए यहाँ। अब एक साथ हम 2 डिजिट को उठा सकते हैं, 2 जीरो से हमने डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ 7 का मल्टीप्लाई होगा, 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 4 जा 28, 28 प्लस 4, 28 प्लस 4 हो जाएगा 32, 32 यहाँ 3 कैरी, 7 7 जा 49, 49 प्लस 3 52, ये हो गया। अब यहाँ पे हम 2 डिजिट तो एक साथ तार लेंगे यहाँ पे 29, लेकिन जो 5 बचा हुआ है इसके नीचे ये 5 इसमें ऐड कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 2 2 से 1 2 9, ये आपका हो जाएगा स्क्वायर का स्क्वायर आ जाए। तो हम इसको लिखते हैं 9, या इसको हम लिख सकते हैं 09 भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ 33 आ गया। अब इसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, 09 तो अपनी जगह पे रहेगा ही, ये जो है इसको फिल करना है, इसमें से एक माइनस कर देंगे, कितना होगा, एक माइनस करेंगे 8 आएगा, और यहाँ ए जीरो में एक ऐड कर देंगे। ठीक, ये आप यहाँ दो 3 टाइम्स है 3 3, हम क्या करेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 0, यहाँ भी 2 9, इसको फिल करना है हमें। इसमें से एक माइनस करेंगे 8, 8 हो जाएगा, इसमें एक प्लस करेंगे तो 1 1 हो जाएगा। समझ में आ रही बात, 1 1 0 8 8 9, 4 टाइम्स 3 3 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 3 1 2 3 9, ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, इसमें एक ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 8 8, ये ध्यान में रखना 4 बार है तो यहाँ 3 ही बार हम लिखेंगे। ठीक, यहाँ 1 1 1 हो जाएगा। 5 टाइम्स है तो यहाँ 4 टाइम्स लिखेंगे, 4 0 1 2 3 4, यहाँ 9 तो रहेगा ही, यहाँ हो जाएगा 8 8 8 8, यहाँ हो जाएगा 1 1 1 1। ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताएंगे। 66 6 का स्क्वायर है, तो हम 6 के स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 36। ठीक, 36, इसमें भी वही काम करना पड़ेगा आपको। 66 का स्क्वायर है तो यहाँ 3 और 6 हम लिख देंगे। अब देखिए इसमें एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और इसमें एक ऐड करेंगे 3 के बाद 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 36 तो रहेगा ही, 36, यहाँ 2 3 बार है तो 6 में एक ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 4, 4 टाइम्स है तो यहाँ 3 टाइम्स, 3 टाइम्स यहाँ 3 3 6 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 5 5
5, यहाँ 4 4 4। ठीक, ये दोनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसका आंसर दोनों का क्या होगा। देखिए 81 का स्क्वायर था, 81 9 का स्क्वायर हो गया 81, डबल बार 9 है, 2 टाइम्स है, तो यहाँ एक सब्ट्रैक्ट किया और एक इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। 3 टाइम्स 9 है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, 81 तो रहेगा ही, यहाँ यहाँ एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 हो जाएगा, यहाँ ऐड कर देंगे। ठीक, यहाँ 4 टाइम्स है, 3 टाइम्स 8, यहाँ हो जाएगा कितना, 9 9 9। इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में। देखिए ट्रिक नंबर 4 है 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। यहाँ 100 बनाए, बीच में जीरो आ जाए तो क्या करेंगे, 1 और बीच में जीरो हम लगा देंगे, 121 के बीच में लगा देंगे। 2 जीरो आ जाए तो हम 2 जीरो लगा देंगे, 2 डबल 0 1 हो जाएगा। यहाँ 3 जीरो लगा देंगे, 3 0 1। ठीक, ये आप लोग खुद बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। अब यहाँ देखिए 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है, 441 होता है। यहाँ जीरो बीच में आ जाए तो 441 के बीच में 401, इसके बीच बीच में जीरो हम लगा देंगे, जितना जीरो रहेगा। मान लेते हैं यहाँ 2 जीरो आ गया, तो यहाँ हम 2 जीरो बीच में लगा देंगे, ये हो जाएगा। यहाँ 3 जीरो आ गया तो हम 3 जीरो यहाँ लगा देंगे, इसके बीच में हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग बताएंगे, ये तो सबको पता होगा, हम जानते हैं। ट्रिक लास्ट डिजिट 5, जिस नंबर का लास्ट डिजिट 5 होता है उसके अगले वाले नंबर से जो दिया और बचा हुआ नंबर रहता है उससे अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए है 15, इसका स्क्वायर निकालना हमें, 15 का स्क्वायर, तो हम देखेंगे इसको छोड़, यूनिट डिजिट को छोड़ देंगे, लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए। यहाँ 1 है, 1 के बाद कौन सा नंबर आता है, 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो 1 का 2 में मल्टीप्लाई हम कर देंगे, 1 इंटू 2 कितना होगा, 2। अब ये 25 सब में कॉमन रहेगा, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब ये मान 35 आ गया, 35 का स्क्वायर। ये देखिए 3 के बाद कौन सा नंबर आता है, 3 के बाद 4 आता है, 3 में हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 जा 12 हो जाएगा। यहाँ 25 सब में कॉमन रहेगा। इसी तरह 75 आ गया, 75 आ गया, 75 यहाँ देखिए 7 के बाद 8 आता है, 7 8 जा 50, 56 25, ये हो जाएगा। 100 से आगे आ गया, मान लेते हैं 100 आ गया, 105, 105 105 का स्क्वायर आ गया। अब देखेंगे यहाँ 105, ये 5 को छोड़ देंगे, 5 25 सब में कॉमन ही रहेगा, सब में लास्ट डिजिट ये दोनों कॉमन रहेंगे। 10 के बाद 11 आता है, 10 इंटू 11 करेंगे कितना आएगा, 110। ठीक, अब 115 का आंसर आप लोग कर बताएंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये चैप्टर के बाद आप लोगों के डिमांड पे जो भी चैप्टर आप कहें, जो भी टॉपिक कहेंगे उस पर वीडियो बन जाएगी। ठीक।